Assalamu alaikum students. I hope all of you are feeling well. Let's discuss the value of the week first, which is respectfulness. अगर कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात तवज्जो से सुने, अपनी और दूसरों की पसंद का ख्याल रखें, दूसरों की फीलिंग्स और ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस दें, वर्किंग आवर्स और रूल्स को फॉलो करें. This tutorial is for grade 5 social studies, lesson number 3, climate of Pakistan. यानी पाकिस्तान की आबो हवा. Students, you have already studied about weather of Pakistan. Let's see what is the difference between climate and weather. Weather is the day-to-day or hour-to-hour change in the atmosphere. Sunny, rainy, cloudy, windy, hot, cold, ये सब weather elements हैं जिनमें बहुत तेज़ी से change आता है. जबकि किसी मुल्क की annual average weather condition climate कहलाती है. Climate means the usual condition of the temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, rainfall in an area of Earth's surface for a long time. यानी किसी खास इलाके की आबो हवा जानने के लिए कि वहाँ की आबो हवा कैसी है, पिछले 30 साल के एवरेज वेदर कंडीशन का अंदाज़ा लगाया जाता है. Now let's see the factors for difference of climate. यानी वो कौन सी वजूहात हैं जिस बिना पर एक इलाके की आबो हवा दूसरे इलाके की आबो हवा से डिफरेंट होती है. First of all, distance from equator. Equator is the line which divides the earth between two equal parts. The sun rays fall vertically on the equator. Due to this, it remains hot throughout the year. यानी जो इलाके इक्वेटर से ज़्यादा नज़दीक होते हैं वहाँ सारा साल गर्मी पड़ती है. As we travel towards the poles, temperature keep on decreasing. यानी जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, यानी सर्दी बढ़ने लगती है. सेकेंड फैक्टर इज़ हाइट अबव द सी लेवल, यानी सतह समंदर से बुलंदी. एज वी क्लाइंब हायर द टेम्परेचर कीप डिक्रीजिंग, यानी जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, यानी सर्दी बढ़ने लगती है. यानी जो इलाके सतह समंदर से हाइट पे होते हैं वो कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स कहलाते हैं और जो प्लेन एरियाज होते हैं वो हॉट क्लाइमेट रीजन्स कहलाते हैं. नेक्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी समंदर से फासला. द क्लाइमेट ऑफ दोज एरियाज विच आर नियरर द सी रिमेन्स द टेम्परेट एंड दोज एरियाज विच आर द अवे फ्रॉम द सी रिमेन हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर. यानी साहली इलाकों की आबोहवा मुतदिल होती है, यानी ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है. जबकि जो इलाके समंदर से दूर वाक़या होते हैं वहाँ पे मौसम गर्मा भी शदीद होता है और सर्दियों में भी खूब सर्दी पड़ती है. विंड डायरेक्शन यानी हवा का रुख. द विंड कमिंग फ्रॉम द कोल्ड एरियाज डिक्रीज द टेम्परेचर एंड विंड्स कमिंग फ्रॉम द वार्म एरियाज इंक्रीज द टेम्परेचर. यानी सर्द इलाकों से आने वाली हवाएं मौसम को ठंडा कर देती हैं और गर्म इलाके से आने वाली हवाएं मौसम को गर्म बना देती हैं. In Pakistan, most of the rainfall during the summer is caused due to monsoon winds. During the summer, these winds blow from sea to land. यानी गर्मियों में मानसून हवाएं समंदर से खुश्की की तरफ आती हैं. These winds are coming from seas, so they are full of moisture. The same winds bring more shower in Pakistan. अब तक सबसे ज़्यादा बारिश इस्लामाबाद में रिकॉर्ड की गई है. सर्दियों में ये हवाएं लैंड एरिया से समंदर की तरफ चलती हैं और इनमें नमी ना होने की वजह से पाकिस्तान में सर्दियों में ज़्यादा बारिशें नहीं होती. पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम ज़्यादातर खुश्क और सर्द रहता है. समर मॉनसून क्योंकि समंदर से नमी वाली हवाएं लैंड एरियाज़ की तरफ लेके आती हैं, इसीलिए बारिश का सबब बनती हैं. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. क्योंकि पाकिस्तान में पहाड़ी इलाके भी हैं और मैदानी इलाके भी, साहिल भी हैं और सहरा भी. इसी वजह से इन तमाम इलाकों की आबोहवा एक दूसरे से मुख्तलिफ है. नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट. इन इलाकों में सर्दियों के मौसम में शदीद सर्दी पड़ती है और स्नो फॉलिंग भी होती है, जबकि गर्मियों का मौसम कुछ मुतदिल और खुशगवार रहता है. इसलिए गर्म इलाकों में रहने वाले लोग गर्मियों में इन पहाड़ी इलाकों का सफ़र करते हैं, जैसे सवात, चित्राल, मरी, हज़ारा, कोयटा वगैरह. सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटियो टाइप रीजन. इसमें ज़्यादातर बलोचिस्तान के इलाके शामिल हैं. इन द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी लेस रेनफॉल टेक प्लेस. इन इलाकों में गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है और बारिशें भी बहुत कम होती हैं.
सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड रीजन, इन इलाकों में पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शामिल हैं। Here the summers are very hot but the temperature falls considerably during the winter. यानी गर्मियों में सख्त गर्मी पड़ती है और सर्दियों में सख्त सर्दी पड़ती है, जबकि फरवरी और मार्च के महीने खुशगवार होते हैं। जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में मॉनसून हवाएं बारिशों का सबब बनती हैं। Students, if you have seen a nursery of plants while going to school, you might have been observed that the saplings are kept in the rooms made of plastic sheets. These rooms are called greenhouses. In fact, the sun rays entering the rooms are trapped inside, due to which temperature of room is increased. This is called greenhouse effect. बिल्कुल उसी तरह हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट और स्मोक की मिकदार में इजाफा होता जा रहा है। Therefore, temperature of air has also increased. This increase in temperature is called global warming. Cutting of trees and the land use is also changing. The smoke of vehicle is also polluting the atmosphere. इन वजूहात की बिना पर टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हमें दिन ब दिन नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मिटिगेशन ऑफ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए हम क्या क्या इकदामात उठा सकते हैं। इन व्हीकल्स सच फ्यूल में बी यूज्ड दैट डज नॉट कॉज पोल्यूशन इन द एयर. The environment should be kept clean. The industrial waste and polluted water must be cleaned by installing and using treatment plants. Various instruments could be also fixed in the industries to reduce smoke. And the most important is that we should plant more trees and grow greenery. Let's have a quick review. We have studied that the annual average weather condition is known as climate. In Pakistan, most of the rainfall during summer is caused due to monsoon winds. There are 4 types of different climatic regions of Pakistan. Human impact on the climate is negative. और स्टूडेंट्स, हमें इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए। I hope you understood everything. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.